हुआ क्या? सेटअप बेटर है एक्चुअली। कल अगर आप देखें तो एफआईआईएस की, हालांकि इतनी ब्लॉक डील हुई हैं, कल एफआईआईएस की करीब करीब 700 करोड़ की सेलिंग है और डीआईएस की करीब करीब 6000 करोड़ की बाइंग है। देखिए डीआईएस की बाइंग में तो सारी ब्लॉक डील्स हैं, आपने डेटा देखा ही है, ज़्यादातर ब्लॉक्स में डीआईएस ने पार्टिसिपेट किया है। एफआईआई की सेलिंग कम होने का एक और कारण ये भी है कि कल अदानी में जो ब्लॉक डील हुई उसमें जीक्यूजी ने खरीदा है, तो उस वजह से थोड़ा सा इन नंबर्स को डिसाइफर करना थोड़ा सा टफ होगा। इसके लिए 729 करोड़ का नंबर हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा होता सेल नंबर, लेकिन क्योंकि वो अदानी ग्रुप में जो ब्लॉक डील्स हुई उसमें जीक्यूजी ने खरीदा, इस वजह से थोड़ा सा एक मामला थोड़ा सा वो हुआ। लेकिन जो भी है वो लाइन प्ले कर दीजिए। वो ब्लॉक डील का मामला जो है वो इम्पोर्टेंट था एफआईआई और डीआई के आंकड़ों में। ये बाहर आ गया आपकी स्क्रीन पर। लेकिन जो भी है ओवरऑल एफआईआई की सेलिंग इंटेंसिटी तो कमी हुई है। और इंडेक्स फ्यूचर में देखिए, आपको याद होगा कल भी हमने बाय की बात की थी, आज भी बाय की बात कर रहे हैं, छोटा ही सही लेकिन 100 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि सेलिंग है करीब करीब 2440 करोड़ की। लेकिन विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज क्लियर है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी वीक है। निफ्टी में 125 करोड़ की सेलिंग है, बैंक निफ्टी में 350 करोड़ की कल बाइंग है। वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब 2 दिन हो गए हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में एफआईआईएस बाइंग कर रहे हैं। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग और शॉर्ट देखेंगे, कोई चेंजेस नहीं है बहुत ज़्यादा। 400 लॉन्ग एड में 72 शॉर्ट कम हुए हैं, मतलब इससे नीरस डेटा मैंने देखा नहीं कभी लास्ट टाइम। और स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि क्लियरली शॉर्ट ऐड हुए हैं और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। 17,000 लॉन्ग कम हुए हैं, 19,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं। एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट 12% से बढ़कर 12.16 पर आया है। वो ग्राफ में आपको नहीं दिखाई देगा, बहुत मामूली सा अपटिक है, लेकिन टेबल में आपको क्लियरली दिखाई देगा 11.99 से 12.16। और शॉर्ट्स भी 1,69,000 से नीचे आए, 1,68,800 पर। इंडिया विक्स कल थोड़ा सा ऊपर था एज यू वुड एक्सपेक्ट, 2.5% के करीब 12.1 पर आया। पुट कॉल रेशो थोड़ा सा नीचे आया, 1.13 था, 1.13 से गिरकर 1.02 पर आया। बैन में कोई अपडेट नहीं है, ना कोई एंट्री है ना कोई एग्जिट है, और सेल एज इट इज़ बैन में बना हुआ है। तो ये चीज़ तो है कि सेबी का नया जो फॉर्मूला है वो काम कर रहा है। पिछली सीरीज़ में भी आपने देखा होगा हार्डली 1 या 2 स्टॉक ही रहे थे बैन में। इस सीरीज़ में तो सम्मान भी बैन में नहीं आया। तो वो शायद उन्होंने हमारी बात सुन ली, शायद वो बैन में नहीं आया वो भी। और उसके बाद तो ठीक है, खैर मार्केट ठीक ठाक है। ठीक है।